मनुस्मृति में ये लिख दिया कि अगर वो वेदों का उच्चारण सुन ले तो उनके कान में खोलता हुआ शीशा डाल देना चाहिए। वो वेद को अपने मुंह से उच्चारण कर दे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। तो हमारे समाज के वो लोग जिनको ज्ञान अर्जित करने पे धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए तो वहां जाने के लिए और पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं था। बड़ौदा के राजा सियाजी राव गायकवाड़ जी ने उनको वजीफा दिया था। वजीफा देते वक्त ये शर्त लगाई थी, अमेरिका से पढ़कर आप वापस आओगे तो तुम्हें मेरे राज्य के अंदर नौकरी करनी पड़ेगी। मैं इतनी विद्वता हासिल करके अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, उसके बाद भी मेरा इतना अपमान कोई किराए पे देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। चपड़ासी दूर से फाइल फेंकता है, घड़े छूने की इजाजत नहीं है। मेरे जैसे विद्वान की ये हालत है तो मेरे समाज के लोग पूरे देश में हजारों साल से शोषण का शिकार हैं। आए दिन उनका उत्पीड़न हो रहा है, बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, विरोध करते हैं तो हमारी बस्तियां जला दी जाती हैं। आज 23 सितंबर 1917 को मैं संकल्प लेता हूँ, अब मेरा जीवन इस देश के अछूतों को मुक्ति दिलाकर उनकी जीवन में प्रगति का मार्ग बनाने पर जाएगा। इतना मजबूत संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में वो कौन सा पल था जब उन्हें एक निर्णय लेना पड़ा? वो कौन से क्षण थे जिसमें वो निर्णय लिया गया और उस निर्णय की वजह से मेरे जैसे लोग वकील बने, एमएलए बने, मंत्री बने। देश में जिनको ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं था, जिसमें मनुस्मृति में यह लिख दिया कि अगर वो वेदों का उच्चारण सुन ले तो उनके कान में खोलता हुआ शीशा डाल देना चाहिए, और अगर वो वेद को अपने मुंह से उच्चारण कर दे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। ऐसे समाज को जिसके ऊपर इतनी सारी पाबंदियां हो, यहां तक कि भी लिखा है मनुस्मृति के अंदर अगर कोई अछूत किसी तरीके से पैसे जोड़ ले, संपत्ति जोड़ ले तो ब्राह्मण को उसकी संपत्ति छीनने का हक है। ऐसा संविधान था वो मनुस्मृति। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अजीब लग रही हो, जिनको अजीब लग रही है वो मनुस्मृति खरीद लेना आज और पढ़ लेना, उसके बाद मेरे से बात कर सकता है। मैं लॉजिक के आधार पर बात करता हूं, पेशे से वकील हूं, बिना प्रूफ के मैं कभी कोई बात करता नहीं हूं। जैसा राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों अभी जब प्रेस के सामने आए और प्रेस के सामने आके वोट चोरी का जो उन्होंने खुलासा किया तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं हाइड्रोजन बम जल्दी आने वाला है, लेकिन मैंने अपनी टीम से कह दिया है मैं प्रेस के सामने तब जाऊंगा जब मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत होगा। कहा ना सबके सामने। तो मैं भी जब कुछ बोलता हूं तो तब बोलता हूं जब मेरे पास प्रूफ होता है, पूरा अध्ययन करता हूं। तो हमारे समाज के वो लोग जिनको ज्ञान अर्जित करने पे धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, फिर उस समाज के लोग व्यापारी कैसे बने, चाहे थोड़े ही बने हों। जैसा हमारे एक साथी बता रहे थे कि उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद से, पासवान जी की पार्टी में रहे। ऐसे कई लोग होंगे हैं जो व्यापार में हैं, चाहे थोड़ा बहुत छोटा मोटा, कुछ लोग हैं। हमारे लोग कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। वो लोग जिनको पढ़ने पर ही धार्मिक बंदिश थी, ज्ञान अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश थी, फिर वो लोग कलेक्टर कैसे बन गए? मेरा सगा भांजा, मेरी छोटी बहन का बेटा दिल्ली में कलेक्टर है, डीएम है। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में वो दिन आया होता जिस दिन को पूरे देश के अंदर नहीं पूरे दुनिया के अंदर आज संकल्प दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या है वो दिन? आपको पता होना चाहिए, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए तो वहां जाने के लिए और पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो बड़ौदा के नरेश, बड़ौदा के राजा सियाजी राव गायकवाड़ जी ने उनको वजीफा दिया था, और वजीफा देते वक्त ये शर्त लगाई थी कि जब अमेरिका से पढ़कर आप वापस आओगे तो तुम्हें मेरे राज्य के अंदर नौकरी करनी पड़ेगी। 1913 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सियाजीराव गायकवाड़ जी के दिए वजीफे से कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए और 1916 में वहां से पढ़कर भारत वापस आए
और उसके बाद उनको याद दिलाया गया कि तुम्हें स्कॉलरशिप इसलिए दिया था कि आपको बड़ौदा नरेश याजीराव गायकवाड़ के राज्य में नौकरी करनी होगी, और वो नौकरी करने के लिए उस शर्त के मुताबिक बड़ौदा गए। बड़ौदा में उनको सैनिक सचिव की नौकरी मिली। सचिव यानी कि एक IAS ऑफिसर होता है। लेकिन जब उनको वो नौकरी मिली और वहां वो गए, ज्वाइन किया, तो चपड़ासी भी दूर से ऐसे फाइल फेंकता था। पानी ऊपर से चपड़ासी पिलाता था। चपड़ासी अगर नहीं आया तो उस पूरे दिन पानी नहीं मिलता था, क्योंकि घड़ा छूने का अधिकार नहीं था। रहने के लिए मकान की जरूरत थी, किसी ने किराए पे मकान नहीं दिया। एक पारसी धर्मशाला के अंदर उसके मैनेजर ने डबल पैसे लेकर और अपने रजिस्टर में झूठी एंट्री करके उनको किराए पे एक कमरा ऊपर दिया, जिसमें बहुत एक तरह से कूड़ेदान बना हुआ था। लेकिन जैसे ही वहां लोगों को आसपास में पता चला कि यहां कोई अछूत आके किराए पे रह रहा है, तो वहां आज ही के दिन 23 सितंबर 1917 की बात है, वो दबंग जाति के लोग वहां आए और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामान को निकाल के बाहर फेंक दिया और उन्होंने कहा यहां से निकल जाओ वरना जिंदे नहीं बचोगे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा अब मैं क्या करूं। राजा से बात की, राजा ने मदद नहीं की। फिर उन्होंने तय किया कि मैं मुंबई वापस अपने घर चला जाता हूं, लेकिन ट्रेन छूट चुकी थी। अगली ट्रेन में इतना वक्त था, वो क्या करें। तो वो रेलवे स्टेशन से सीधे बड़ौदा के अंदर कमाटी बाग है, सयाजीराव गायकवाड़ जी द्वारा एक कमाटी बाग बनाया गया, एक बहुत बड़ा बगीचा है। मैं उसमें पिछले साल भी, उससे कई साल लगातार गया हूं। आज भी इनवाइट था, लेकिन आज आपकी मीटिंग की वजह से मैं नहीं गया। मैं कई साल से लगातार इस दिन में वहां होता था। तो वो गए, कमाटी बाग में एक वृक्ष था पीपल का, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ के यह सोचकर रोने लगे कि मैं इतनी विद्वता हासिल करके अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, उसके बाद भी मेरा इतना अपमान कि कोई किराए पे रहने देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। चपड़ासी दूर से फाइल फेंकता है, घड़े छूने की इजाजत नहीं है। अगर मेरे जैसे विद्वान की ये हालत है तो मेरे समाज के लोग पूरे देश में हजारों साल से शोषण का शिकार हैं। आए दिन उनका उत्पीड़न हो रहा है, बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, विरोध करते हैं तो हमारी बस्तियां जला दी जाती हैं। आज 23 सितंबर 1917 को मैं संकल्प लेता हूं, अब मेरा जीवन इस देश के अछूतों को मुक्ति दिलाकर उनकी जीवन में प्रगति का मार्ग बनाने पर जाएगा। और यहां से उनके जीवन की संघर्ष की शुरुआत होती है। इसीलिए आज के दिन को हम संकल्प दिवस के रूप में याद करते हैं। तो आप सभी को संकल्प दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व आभार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।